नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने बुधवार को अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 6 लोकसभा सीटों पर सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसमें सपा ने संभल, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा ने संभल से शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान बर्ग को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं मिर्जापुर लोकसभा सीट से राजेंद्र सिंह बिंद को उम्मीदवार बनाया है, तो बागपत से मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सपा ने पीलीभीत से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वैसे इस सीट को लेकर चर्चा थी कि अगर भाजपा वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो सपा उनको उम्मीदवार बना सकती है या फिर उनका समर्थन कर सकती है। लेकिन अब सपा ने पीलीभीत सीट से पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार को टिकट दे दिया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर से सपा ने कैंडिडेट बदल दिया है। यहां से सपा ने पहले पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया था, लेकिन अब राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही सपा ने घोसी से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि ये सीट काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस सीट पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और अब इस सीट पर सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा ने राजीव राय को उम्मीदवार बनाया है। सपा के राजीव राय को उम्मीदवार बनाए जाने से घोसी लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वहीं घोसी लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो इस सीट पर भाजपा सुभाषपा के गठबंधन से अरविंद राजभर के उम्मीदवार बनाए जाने से सवर्ण मतदाता खासा नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में अखिलेश यादव ने सामान्य उम्मीदवार को टिकट देकर बड़ा खेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मऊ जनपद में पिछले विधानसभा उपचुनाव और नगर पालिका चुनाव में सामान्य वोटरों ने भाजपा गठबंधन से दूरी बनाई, उसका फायदा सपा और बसपा को हुआ। ठीक वैसा ही कुछ परिणाम इस बार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं घोसी उपचुनाव में तो सपा ने जीत हासिल की थी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात राजीव राय की करें तो मौजूदा समय में वो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनको टिकट दिए जाने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से वो घोसी लोकसभा में पिछले 15 साल से सक्रिय हैं, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके जरिए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता प्राथमिकता का भी संदेश दिया है, क्योंकि घोसी में हवाई नेताओं का टिकट मिलना सभी पार्टियों के लिए समान बात रही है। ऐसे में सपा, बसपा और भाजपा सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हवाई उम्मीदवारों से खासे नाराज रहते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में जब सपा ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी, तब राजीव राय को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में घोसी से भाजपा के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर के खिलाफ राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन हरि नारायण राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए राजीव राय को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से सपा ने राजीव राय के नाम पर घोसी में बड़ा दांव चल दिया है। सपा के राजीव राय के नाम की फिर से घोषणा करते ही एक बार फिर से पूर्वांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी और ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ राजीव राय कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। क्या कुछ होता है सीट पर, कैसा मुकाबला देखने को मिलता है, हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।